जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पुलिस और रेलवे के जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट 29 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मतलब राज्यपाल बनना चाहता है उसके लिए, तो उसकी न्यूनतम आयु मतलब कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी? 35 वर्ष। 35 वर्ष उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष जरूर होनी चाहिए, ज्यादा चाहे जो हो पर कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? मतलब अगर संविधान में जो संसद है, जो संविधान में कोई संशोधन करना चाहती है तो ये संशोधन करने की शक्ति उसे किस अनुच्छेद में मिलती है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, अगला, विश्व खाद्य दिवस। क्या? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कब? 16 अक्टूबर को। अगला, टू लाइव्स। कौन? टू लाइव्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टू लाइव्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम सेठ के द्वारा। मतलब ये विक्रम सेठ की पुस्तक क्या है? टू लाइव्स। टू लाइव्स विक्रम सेठ की पुस्तक है। भारत का पहला नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क होने का गौरव किसे प्राप्त है? पहला नेशनल पार्क कौन सा है? किसे प्राप्त है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगला, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है? 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है? किन दो देशों को? भारत को और बांग्लादेश को। किसको किसको? भारत को और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे, सबसे पहले कपास का उत्पादन किस काल में किया गया था? मतलब कब किया गया था? कपास का उत्पादन कब किया गया था? ठीक है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कब किया गया था? कब किया गया था? हड़प्पा काल में। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा काल में किया गया था। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा काल में किया गया था। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। क्या? हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। आगे, विश्व में सर्वाधिक इलायची। क्या? विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? विश्व में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा? ग्वाटेमाला। कौन सा? ग्वाटेमाला। ठीक, अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय। क्या? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को, किसको? शिक्षा को किस सूची में डाला गया है? किस सूची में? समवर्ती सूची में। किसमें शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? चुनाव आयोग का
मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे अग्निशमन वस्त्र, कौन से वस्त्र? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? किससे? एस्बेस्टॉस से। किससे? एस्बेस्टॉस से। ये जो अग्नि बुझाने वाले उनके जो कपड़े पहने होते हैं वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, आगे लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में। ठीक, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अगला तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? किस नदी पर? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। आगे भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। ये कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। आगे भारतीय संविधान का अभिभावक, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक बोलते हैं। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक बोलते हैं। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? पीतल के बर्तन बनाने के लिए। इसके लिए पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ठीक है, आगे प्लेग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्लेग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस? काली मौत से। किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मौत से, क्योंकि बहुत दर्दनाक मौत होती है, इसमें तड़पते हैं लोग हैं, इस वजह से इसे काली मौत नाम से भी जाना जाता है। वह जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहा जाता है? जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर। जो नक्शा बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। अगला सागर सम्राट क्या है? क्या? सागर सम्राट क्या है? यह एक ऑयल ड्रिलिंग जलयान है। क्या है? ऑयल ड्रिलिंग जलयान है, एक ऑयल ड्रिलिंग जलयान है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे परिवार से जुड़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।